Good morning, student. Today we will read the 100 Dressage Second, 100 Dressage Part Second. The lesson start with letter received from Wanda's father. This letter was informing the school about their decisions of moving to a big city. Dear students, ये चैप्टर मैडम के एक लेटर से होता है जो मैडम लेटर लिए हुए क्लास में आती है, जो कि वंडा के फादर स्कूल को लेटर लिखे हैं और जिसमें ये बताते हैं कि हम इस शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और उसमें ये रीज़न देते हैं कि व्हाई ही गो देयर। वे कहते हैं बिकॉज देयर नो बडी वुड टीच वंडा फॉर हर अनकॉमन नेम एज वेल हिज अपीयरेंस आफ्टर नोइंग द कंटेंट ऑफ द लेटर। थ्रू द लेटर the whole class was in shock and realized their derogatory comment and attitude towards Wanda. जब ये लेटर मिस मैनसन क्लास में लेकर के आती हैं और उसे पढ़ती हैं कि why Wanda had to leave this school, he said that, कहती है कि उसके फादर लेटर में लिखे हैं कि बड़े शहरों में कोई भी इस नाम से चिढ़ाए इसलिए नहीं चिढ़ाएगा क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा है या थोड़ा अलग हट करके हैं। और जब ये बात बच्चों को पता चली तो बच्चे बहुत दुखी महसूस किए और वे अफसोस कर रहे थे। मैडी फेल सो बैड दैट शी इज कावर्ड एंड नेवर स्टॉप्ड पेगी फ्रॉम मेकिंग द फन ऑफ वंडा। जब इस बात को सुने तो मैडी बहुत दुखी हुई क्योंकि मैडी और पेगी ही दो ऐसी स्टूडेंट हुआ करती थी जो कि वंडा पेंट्रोस्की को रास्ते में हमेशा परेशान करती थी और हमेशा उसे क्वेश्चन पूछा करती थी। जब इस बात को सुनी तो काफ़ी दुखी हुई और मैडी के अंदर एक आत्मग्लानि होती है और ये आवाज़ उठती है कि मैं कितनी डरपोक हूँ। मैं चाहती तो अंडा को रोक सकती थी, पेगी को रोक सकती थी कि वो अंडा को चिढ़ाए नहीं। दिस इज द रीजन दैट्स वाई शी कुड नॉट फोकस ऑन हर स्टडीज आफ्टर नोइंग द फैक्ट। ये सब बातें जानने के बाद यही कारण था कि उस दिन मैडी को पढ़ने पर ध्यान नहीं रहा। जो भी काम करना चाहती थी वो गलत कर लेती थी। शी डिजायर्ड टू मीट वंडा and clarify her stand that she never meant to hurt her feelings. वो चाहती थी, वंडा ये चाहती थी कि हम जा करके उससे मिलें और अपने पक्ष का उसको बताएं कि हमारे तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। So she made up her mind to go to her house and tell her also that she has won the prize. वो चाहती थी कि हम उससे घर जाकर के मिलेंगे और उसे ये भी बताएंगे कि तुम्हें ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट विनर का प्राइज मिला है। When the school was over, Maddie and Peggy both visited the residence of the Wanda at Boggins Heights to meet her. जैसे स्कूल की छुट्टी हुई, मैडी और पेगी दोनों बोगिंस हाइट वंडा से मिलने के लिए चल दिए। बट टिल दैट डेट द गर्ल वंडा एंड हर फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट फ्रॉम द देयर। लेकिन वो जैसे घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वंडा पेंट्रोसे की फैमिली पहले ही यहाँ से जा चुकी है। सो देयर विजिट fruitless. Then both girls wrote a friendly letter to Wanda to tell her that she had won the contest.
फिर ये दोनों बच्चे दोनों निश्चय करते हैं कि हम वांडा को एक लेटर लिखें और ये भी बताएं कि तुम कंटेस्ट जीत चुकी हो। बट आफ्टर मेनी डेज टिल देयर वॉज नो आंसर फ्रॉम वांडा, लेकिन बहुत समय बीत गए और वांडा की तरफ से कोई पत्र नहीं आया। इट वॉज द टाइम ऑफ द क्रिसमस व्हेन मिस मैंसन्स गॉट ए लेटर फ्रॉम द वांडा। लेकिन बहुत दिनों बाद जब क्रिसमस का समय आया तो मिस गैसन फिर एक लेटर वांडा का लेटर लेकर के क्लास में आई। वांडा हैड रिटन अ लेटर टू एंड विश मेनी क्रिसमस टू ऑल द गर्ल्स। वांडा अपनी क्लासमेट के लिए पत्र लिखी थी, आप सबको मेरी क्रिसमस की शुभकामना दी थी। फर्दर शी रोट दैट द गर्ल्स कुड कीप these 100 dresses because in her new house she will be 100 new again। और वो भी बताती हैं कि ये जो हमारे 100 ड्रेसेज हैं हमारी क्लास के बच्चियाँ, हमारे क्लास के स्टूडेंट इसे ले लेंगे। शी गिफ्ट ऑल स्पेशल ड्राइंग टू पेगी एंड मैडी। और वह जो स्पेशल ड्राइंग थी तो उसने पेगी और मैडी को गिफ्ट में देने के लिए कही थी। दे एक्सेप्टेड एंड पिन्ड देम इन देयर बेडरूम। अपने गिफ्ट को लेकर के पेगी और मैडी अपने रूम में गई और अपने रूम में उसे पिनअप कर दी। मैडी गेज फॉर द लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर एंड फाउंड दैट द फेस इन द ड्राइंग वॉज रिजेंबलिंग हर ओन फेस। मैडी बहुत ध्यान से उस पिक्चर को बहुत देर तक देखी और उसे ये पता चला कि शायद ये मेरा पिक्चर है और वह उसका ही पिक्चर था। देन शी रैन टू द पेगी हाउस टू सी हर ड्राइंग टू। जब ये देखी कि जो मुझे ड्राइंग मिला है वह है, उसमें मेरा फोटो दिख रहा है, ये समझ कर के बड़ी आश्चर्य पड़ी और वो भागती भागती पेगी के घर गई और पेगी के फोटो को देखी। पेगी हैज ऑल्सो कंसोलेड हर सेल्फ दैट वांडा विल रियली लाइक देम। पेगी को भी आश्चर्य हुआ और पेगी और वांडा दोनों को क्लियर हो गया, मैडी और पेगी दोनों को क्लियर आभास हो चुका था कि वो रियली वांडा हमको लाइक करती थी और हम लोग उसे चिढ़ाते थे। ये देख कर के उसने दोनों को काफ़ी दुख हुआ। मैडी एग्री टू ऑल दिस एंड ब्लिंक अवे द टीयर व्हिच कम व्हेन शी थॉट ऑफ द वांडा पेंट्रोस्की। अब एक स्थिति हो गई कि जो बच्चे वांडा पेंट्रोस्की को चिढ़ाया करते थे, लेटर और गिफ्ट मिलने के बाद जब कभी वांडा पेंट्रोस्की की बात होती थी तो दोनों के आंखों में आंसू आ जाते थे। There are a lot of instances in the story showing how racism affects the social and personal life। Dear student, हम इस स्टोरी में पाएंगे कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हमें रेसिज्म, जातीयता, नस्ल भेदी और कल्चर, भाषा भेदी इत्यादि के पक्षपात के बारे में इसमें राइटर लिखा हुआ है। दिस स्टोरी इज टू मेक पीपल रियलाइज एंड फील अबाउट सच डिस्क्रिमिनेशन। दिस स्टोरी इज गिविंग अ मैसेज अबाउट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी। इट इज वन ऑफ द ill of our society which has an adverse impact on the people. So dear students, I would like to advise you never do such type of the action who affected the another people. Thank you.